हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है बिहारी के दोहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो कर्नाटका सेकंड पीयूसी हिंदी मध्यकालीन युग की कविता है। और इसके कवि हैं बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी के दोहे हैं, मतलब बिहारी जी इसके कवि हैं। इनके बारे में छोटा सा यहाँ पे कवि परिचय दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कविता या फिर दोहे। पहला ही दोहा हम लेते हैं। कनक कनक ते सौ गुनो मादकता अधिकाय, उड़ी खाए बौराए इही पाए बौराए। देखिए यहाँ पे कनक कनक का दो वर्ड होता है, ठीक है। कनक के दो अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ओके। तो ते सौ गुने मादकता अधिकार, मादकता मतलब क्या होता है? नशा, नशीला पदार्थ। ओके। अधिकार मतलब बहुत अधिक होना। उरी खाए बौराए इही पाए बौराए। उरी खाए मतलब खाना, बौराना मतलब पागल हो जाना। इही पाए बौराए, इही पाए पाना मतलब उसको मिल जाना। तो यहाँ पे संदर्भ में क्या आएगा? प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया। इसके रचयिता बिहारी लाल जी है और प्रसंग आएगा कवि बिहारी जी ने यहाँ स्वर्ण अर्थात धन धतूरे से 100 गुना अधिक उन्मत्त करने की बात कही है। अब इनका अर्थ क्या है? कनक कनक ते 100 गुने अधिक मदकता अधिक है। बिहारी जी का कहना है कि सोना जो होता है वो मतलब ना धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता लिए होता है। सोना मतलब संपत्ति, ठीक है। संपत्ति एक ऐसी चीज है कि जो आपको अधिक मात्रा में अगर आपके पास आ जाती है, अगर आप बहुत अमीर हो जाते हो, अगर आपके पास बहुत अधिक संपदा आ जाती है, बहुत ज्यादा आपके पास धन दौलत आ जाती है, तो आप ना बहुत ज्यादा मादकता की ओर चले जाते हो। इसमें इतना नशा होता है कि आपकी बातें, आपका आपका दिनचर्या, आपकी बोलते हैं ना बोल चाल में इतना ज्यादा बोलते हैं ना कि दिखावा दिखता है। आजकल के समय में आप इसको सीधे ये समझ सकते हो कि जिसके पास संपत्ति बहुत अधिक है वो अपने आप को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा समझता है। उसकी बातों से, उसके रहन सहन, उसकी चाल ढाल से आपको दिखता है कि ये बौराए तरीका, मतलब बौराना मतलब ये पागलों तरीके का व्यवहार करता है। क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है संपत्ति। और वो कनक मतलब सोने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कनक धतूरा होता है जिसको खाने से सिर्फ थोड़ी सी मादकता आती है, थोड़ी देर बाद वो मादकता उतर जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि नशीला पदार्थ लेने से थोड़ी देर की नशा रहता है फिर उतर जाता है। लेकिन संपत्ति एक ऐसा नशा होता है कि जिसके पास जितना अधिक आता है उसको उतने ही ज्यादा ज्यादा नशा चढ़ते जाता है, ठीक है। तो सोना धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक नशीला होता है, क्योंकि धतूरे को खाने से उन्मत्त होता है, परंतु सोने को पाकर यूं लिखा हुआ है मादकता अधिक है, उरी खाए बौराए और ही पाए बौराए, मतलब पाना, मतलब सोने को पाने की बात कही गई है। तो नशा पागल बना देता है। अर्थात धन बढ़ने पर मनुष्य का अहंकार आ जाता है। अहंकार के वश में होकर वो उसे भले भूले का ज्ञान नहीं रहता। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान रहना ही मादकता है, ठीक है। मतलब सही और गलत का ध्यान न रखना। सेकंड वन, जप माला छापा तिलक का सारे एक उकाम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। जाप माला करना मतलब आपने देखा होगा कि हर धर्म में लोग अपने भगवान या अपने देवता को मनाने के लिए कुछ मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। और उस तरीके का एक बोलते ना कि आडंबर पहनते हैं, जैसे टीका लगा लेना, माला पहन लेना, कुछ भी जैसा भी उनके धर्म के अनुसार होता है। तो यहाँ पर बिहारी जी का कहना है, छापा माला छाप तिलक सारे एकू काम, मन काचे नाचे वृथा साचे रहो। आपके माला जाप नाम करने से, आपके तिलक लगाने से, आपके आडंबर करने से आपको प्रभु राम नहीं मिल सकते। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जिनका मन बोलते हैं ना दिखावा, अहंकार, दूसरों के प्रति द्वेष, दूसरों के प्रति बोलते हैं ना कि बाहरी दिखावा से अगर अलग है, उसी को राम की प्राप्ति होती है, या उसी के हृदय में राम का वास होता है, ठीक है। तो प्रसंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, संदर्भ तो आपको सेम आएगा। अर्थ में यहाँ पढ़ देती हूँ। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि बिहारी दिखावा पाखंड व्यर्थ है, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। जब करना, माला पहनना, चाप लगाना, तिलक लगाना, इन सब प्रकार के पाखंडों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बल्कि जब तक तेरे मन में कच्चा है, मतलब जब तक आप अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हो, तब तक भगवान आपके पास रहते हैं, ठीक है। तो तब तक तेरा यह सारा नाच अर्थात पाखंड व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को विषय वासनाएं मिटाकर बाहरी आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से हृदय की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राम अर्थात भगवान को सच्ची भावना से प्रसन्नता मिलती है, ना कि आपके चाप बोलते ना आपके जाप करने से, आपके माला पहनने से, या बाहरी दिखावा करने से। तीसरा, अधर धरत हरि मैं परत होठ ठीठ पत ज्योति, हरित बासी की बांसुरी इंद्र धनु सरंग होती। यहाँ पर
श्री कृष्ण की जो बोलते हैं ना शोभा का वर्णन किया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि सखी एक अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। कब? अधर धरत हरि मैं परत, मतलब जब अपने होठों पर वह बांस की बांसुरी रखते हैं। हरि मैं परत, ओके। हरि मतलब श्री कृष्ण। होठ ढीठ पुट ज्योति, और पट मतलब क्या है उनका, येलो कलर का, वो आपने देखा होगा पीतांबर, ओके, पीतधर आंबर। तो श्री कृष्ण हमेशा येलो वस्त्र पहनते हैं, तो उनके जो येलो वस्त्र की जो बोलते हैं ना, वस्त्र की जो चमक होती है वो इतनी सुंदर लग रही है। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि जो बांस की बांसुरी जब उनके होठों पर लगती है, और जब बोलते हैं ना कि उनकी सुंदरता, ओके, उनकी सुंदरता जब उन बांसुरी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या किरण पड़ती है, और जब उन्होंने पीले वस्त्र पहने, तो इन सारे चीज का जो लाइट आता है, जो बोलते हैं ना कि स्पेक्ट्रम कर्म जिसको कहते हैं ना कि कलरफुल हो जाता है, तो वो कैसे लगता है, इंद्रधनुष जैसा लगता है। तो यहाँ पर सखी एक सखी से अपने श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान कर रही है। एक सखी कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रही है। जब कृष्ण बांसुरी को होठों पर रखते हैं, तब उस होठों की आंखों की और पीले वस्त्र की चमक पड़ती है। इसके कारण वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी हो जाती है। होठों का रंग लाल है, आंखों का रंग सफेद है और काला है, वस्त्र का रंग पीला है। इन सब के प्रभाव से हरे रंग वाली बांसुरी का रंग बिरंगा हो जाता है। स्वाभाविक है, बिहारी कृष्ण की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। अति अगाधु अति अथोरे नदी कूप सरुबाई, सो ताकू सागरु जहां जाकी प्यास बुझाए। अति अगाधु, अगाधु मतलब गहरा, अथोरे मतलब क्या होता है, उथला हुआ, ठीक है। नदी कूप सरुबाई ये सारे नदी हैं, कुआं है, इनके नाम है। सो ताकू सागरु जहां जाकी प्यास बुझाए, किसी भी इंसान की जरूरत कहाँ पूरी होती है, वही उसके लिए कहते हैं ना कि प्यास बुझाने वाला साधन होता है, ठीक है। आपकी प्यास कहाँ बुझ रही है? आपकी प्यास अगर नदी में बुझ रही है, आपकी प्यास अगर कुआं बुझा रहा है, अगर आपकी प्यास कोई टैप नल बुझा रहा है, मतलब वही आपके लिए सागर के बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटा सामान आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। किसकी जरूरत, आपके जीवन में अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और वह जरूरत आपकी कोई भी पूरा कर रहा है, तो वही आपके सागर के बराबर है। बहुत सरल है ये, ठीक है। प्रसंग क्या आएगा यहाँ पे, तो उनके निमित्त सब कुछ कहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मतलब किसी भी चीज को आप छोटा बड़ा नहीं कह सकते। जहां पर आपकी जरूरत पूरी होती है, वही आपके लिए सागर के बराबर है। इस दुनिया में अति गहरे और अति उथले पानी के स्रोत हैं, जैसे सागर, नदी, कूप, सरोवर और कुआं। बिहारी लाल कहते हैं कि जहां जिसकी प्यास बुझ जाए, वही उसके लिए सागर के समान है। भाव यह है कि संसार में छोटे बड़े कई दानी है। मैंने कहा ना, जिससे जिसकी प्यास बुझाना, यहाँ प्यास का मतलब क्या है, जिससे जिसकी जरूरत पूरी हो जाती है, जिसकी इच्छा जहां पूरी हो जाती है, उसके लिए वही दानी है, यही सागर के समान है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुझ श्याम रख त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अनुरागी चित्त की, यहाँ पर श्री कृष्ण का अगेन फिर से बोलते हैं ना कि उनका भक्ति का बखान किया गया है। या अनुरागी, अनुरागी होना मतलब प्रेमी होना। चित्त मतलब क्या होता है, मन, ओके। गति मतलब चाल। समझे कोई नहीं, आपके मन की जो गति है, आपके मन के जो बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण के प्रति जो आपके, आप अगर भक्ति में लीन हो, तो उसका कोई बोलते ना कोई गति नहीं है। जो जो भू श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल है। क्यों हमने यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम लिया, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले हैं, ओके, उनको श्याम कहा गया है। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं, आप जितनी ज्यादा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका जीवन उज्जवल होता चला जाएगा। मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में आप जितना डूबोगे, आपका जो आने वाला समय है, आपका जो भक्ति है, आपकी जो जीवन है, उतना ही साफ होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भक्ति में डूबने का प्रसंग आएगा। अर्थ यहाँ है, यहाँ किसी भक्त का कथन है कि वह कृष्ण के प्रेम में डूबने का मन की दशा का वर्णन कर रहा है कि इस अनुरागी मन की विलक्षण अवस्था को कोई नहीं समझ सकता। जो जो यह शाम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होता है। यह विलक्षणता यह है कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली होनी चाहिए, परंतु मन श्याम रंग में डूबकर श्वेत हो रहा है। यह विरोध का आभास मात्र है, परंतु यथार्थ में विरोध नहीं है। इस दोहे का अर्थ श्रृंगार रस में भी किया जा सकता है। मतलब ये बताने का है कि आप जैसे जैसे श्री कृष्ण के भाव में विभक्त होते हो, भक्ति में डूबते हो, वैसे वैसे आपकी भक्ति और निखर जाती है। बढ़त बढ़त संपत्ति सरूल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे बारू समूल कुमलाए। संपत्ति, आपके जीवन की संपत्ति और कमल में जो जो उसको नार रहती है, ओके, उससे कंपेयर किया है।
आपने देखा होगा जो कमल लोटस जो होता है वो किसी पॉन्ड में किसी तालाब में होता है, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है तो वो जो जो उसकी नाल होती है जिसको बोलते हैं ना कि जो कमल को पकड़ के रखा रहता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जैसे जैसे पानी कम होता है वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन क्या ऐसा मनुष्य के साथ होता है उसकी संपत्ति के साथ? नहीं। आपकी जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है आपकी इच्छाएं उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे 2 घर चाहिए, मुझे 5 गाड़ी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। लेकिन जब आपकी संपत्ति कम होती है तब आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, तब आपकी इच्छाएं वैसी ही रहती है। लेकिन कमल का क्या होता है, कमल जैसे जैसे पानी ज्यादा होता है पौंड में या तालाब में तो कमल अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन जैसे ही कमल पानी कम होते जाता है कमल उसको मतलब जो उसकी जो नाल रहती है उसको नीचे की तरफ आती है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल की बेल बढ़ती जाती है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना आरंभ होता है तब वह कमल की नाल छोटी नहीं होती, चाहे जड़ से ही सूख क्यों ना जाए। वर्षा ऋतु में जब तालाब में पानी बढ़ता है तब कमल की नाल लंबी होती जाती है और पानी के ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, जैसे फूल पानी के ऊपर रहता है, परंतु जब तालाब का पानी घटता है तब नाल छोटी नहीं होती। और इस प्रकार जब संपत्ति बढ़ती है तब मनुष्य की इच्छाएं आवश्यकताएं तो बढ़ जाती है, परंतु संपत्ति कम होने पर उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती। एक बार अगर आपको आदत हो जाती है अच्छी लाइफ जीने की, अच्छी जिंदगी जीने की, तो आप उसको वापस से छोटे घर में रहना, छोटी बोलते हैं ना कम समय कम पैसे में गुजर बसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बस ये यहाँ पर उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समझाना चाहा है। सहमे सहमे सुंदर सबे रूप को रूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीते तित्य तेती रुचि होई। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि संसार में हर चीज सुंदर है, कोई भी चीज कुरूप नहीं है। कुरूप का क्या मतलब होता है? अगली। हम हर चीज को कैसे मापते हैं? सुंदरता से मापते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, वो मेरा है, वो मेरा दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन भगवान ने इस संसार में अगर कोई भी वस्तु बनाई है, कोई भी चीज बनाई है, वो सुंदर है। आपके लिए हो सकता है वो सुंदर ना हो, दूसरे के लिए सुंदर हो। मन की रुचि जेती जीते तेती चीजें रुचि हुई। मतलब आपके मन के अनुसार कोई भी चीज आप उसको सुंदर और कुरूप में डिवाइड करते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, दिस इज अ पेन। मुझे ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है पेन में, लेकिन हो सकता है किसी को रेड कलर अच्छा लगता हो, किसी को ब्लू कलर अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुंदर नहीं है या वो सुंदर नहीं है। मेरी रुचि है इस पेन में, मेरी रुचि है इस कलर में, तो मुझे ये कलर अच्छा लगता है। तो कवि बिहारी जी का कहना है कि संसार में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसको भगवान ने असुंदर बना के भेजा है, कुरूप बना के भेजा है। हर चीज में सुंदरता है, लेकिन वो देखने वाले की नजर और देखने वाले की रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो कैसी लग रही है। ठीक है, तो यह समझ सृष्टि उस प्रभु की रचना, इसमें ना कुछ सुंदर है ना असुंदर है, अपने अपने अवसर पर सब लोग समस्त वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जिस समय जितनी होती है उस समय उस वस्तु को उसको उतनी ही शोभा दिखाई पड़ती है। बिहारी ने सौंदर्य का बड़ा ही व्यापक रूप प्रस्तुत किया। इसके लिए समस्त सिद्धि सौंदर्यपूर्ण है, सृष्टि सौंदर्यमय है। केवल मन की रुचि चाहिए, मन की रुचि के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु की सुंदरता दिखाई पड़ती है। कहे ये श्रुति सुवृत्त, यह सयाने लोग, तीन दबात निष्कही पातक राजा रोग। ये बहुत अच्छा है। ये कैसा अच्छा है कि बिहारी जी यहाँ पे कहते हैं कि जो कमजोर होता है, जो दुर्बल होता है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होता है, उसको इस संसार में सब कुछ दबाता है। जैसे पातक मतलब क्या होता है? पाप। राजा मतलब क्या होता है? बड़े लोग कह सकते हो। ठीक है, रोग मतलब क्या होता है? डिसीज। कहे या श्रुति समझते, यही सयाने लोग, बिहारी जी कहते हैं कि ये वेदों में लिखा गया है और ज्ञानी लोग भी कहते गए हैं कि तीन दबात निष्कही पातक राजा रोग। जो कमजोर होता है मन से, शरीर से, ओके, मैंने इसीलिए मानसिक और शारीरिक वर्ड लिया है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप किसी को भी देख लीजिए, अगर कोई कमजोर है तो उसको कहीं ना कहीं पाप, राजा और रोग, रोग मतलब डिसीज, ये सारी चीजें आपको दबाएंगे। ठीक है, तो कवि कहता है सब वेद और स्मृतियां तथा ज्ञानी लोग यही बात कह बताते हैं कि राजा, रोग और पाप ये तीनों दुर्बल को ही दबाते हैं। भाव यह है कि दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, आप किसी चीज से डरते हो, आप किसी चीज से भय रखते हो, आपका शरीर किसी बात से कमजोर है, रोग डिसीज है, तो आप ये मान के चलो यही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, यदि कोई बलवान व्यक्ति या पाप भी करता है तो पाप नहीं माना जाता। इसी प्रकार राजा और रोग भी दुर्बल को ही दबाते, सशक्त को कोई नहीं दबाता। इस संसार में अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपको कोई संसार में आपको कोई दबा नहीं सकता। तो इस तरीके से मैंने इसका आपके सारे बिहारी के दो यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।